नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन प्रश्नों के बारे में जिन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि आंसर की आने के बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि उनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अलग अलग हमें देखने को मिले हैं। तो उन्हीं को लेकर के आज इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों पर चर्चा करनी है जिन पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर हम उन प्रश्नों पर बात है वो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जैसे ही मुझे सही तरीके से प्रमाण मिलते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से उन प्रमाणों को बताऊंगा और उस आधार पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो उन्हीं प्रमाणों के आधार पर आज मैं ऐसे कुछ प्रश्न हैं मिले हैं मुझे, उनके उत्तर मिले हैं जिन पर आप प्रमाणित तौर पर आप ऑब्जेक्शन या अपनी आपत्ति है वो लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रमाण है बिल्कुल एक ऑथेंटिक रूप में लाया हूँ, तो आप वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने ये बात कर ली गई है कि आप आपत्ति कैसे लगा सकते हैं, कब तक आपत्ति लगाने की जो तिथि है और किस बुकों को आधार मान करके आप जो अपने ऑब्जेक्शन या आपत्ति है वो लगा सकते हैं। तो ये हमने पिछली वीडियो में बात कर ली गई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तक जिस भी साथी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। साथियों, जैसे ही मुझे और भी ऑथेंटिक सोर्स मिलेंगे मैं आपको PDF सहित या जिस प्रकार जैसे भी मिलेंगे उस प्रकार मैं आपके लिए प्रोवाइड है वो करवा दूंगा। तो आज इस वीडियो में भी मुझे मिले हैं तो उनमें आज शामिल कर लिए गए हैं। आगे जो भी मिलेंगे उनको भी हम शामिल कर लेंगे, और इस वीडियो के बाद आपके जिस भी प्रश्न पर और डाउट बनता है या ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। उनका भी एक प्रमाणित जवाब है मैं खोजने की कोशिश करूँगा। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और आपको भी जितने क्वेश्चन के जो ऑथेंटिक प्रमाण मिलते हैं आप वो भी मुझे बताइएगा। और ये नहीं है कि भाई आप नहीं देखो, तो आपको भी एक ऑथेंटिक से जो प्रमाण है वो देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाना ज़रूरी है। देखिए, एक एक की नंबर की कीमत आप अच्छे तरीके से समझते हो कि क्या होती है। ये तो पॉइंट ही बहुत होता है, तो एक नंबर तो आपके लिए बहुत मायने रखता है साथियों। तो आप ये ना सोचें कि मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊं, और आप यूँ सोचें कि वो लगाएगा, किसी ने भी नहीं लगाया तो ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, तो बोर्ड उस पर कोई निर्णय है वो नहीं ले सकेगा। तो आप ऑब्जेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि जिस प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे उसमें जो कमेटी निर्धारित की जाएगी तो उस पर अधिक से अधिक चर्चा करके आपका जो प्रश्न है उस पर विचार किया जाएगा। तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइएगा। अब वीडियो आज शुरू करते हैं साथियों। ये प्रश्न आया था हिंदी लेवल 2 की जो लैंग्वेज सेकंड है इसमें ये प्रश्न आया था। और दोस्तों, ये प्रश्न था कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त जो किंडरगार्टन शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो साथियों, जो बोर्ड ने इसका जो आंसर है वो निर्वैयक्तिक भाव को माना था, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक जो जवाब है वो बच्चों का उद्यान माना जाएगा, क्योंकि इसका जो सोर्स है मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देख लीजिएगा, ये आपकी माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण की जो निरंजन कुमार की बुक है, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के संदर्भ में मानी जाती है। इसमें इन्होंने किंडरगार्टन का जो अर्थ है वो बालोद्यान से लिया गया है या बच्चों के उद्यान से लिया गया है। तो आप इस बुक को आधार मान करके इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। साथियों, ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आपके जो नंबर हैं वो बढ़ने के चांस बनते हैं। तो आप एक बार सभी साथी ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइएगा। अगर एक जना या एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन लगाने में असमर्थ है तो आप ग्रुप में करके
ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा। एक प्रश्न पर 2 या 3 बच्चे जुड़ करके अपने पैसे सम्मिलित करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये बेटर ये रहेगा कि एक स्टूडेंट्स 3 प्रश्नों पर न लगा करके 3 स्टूडेंट अपने दोस्तों को एकत्रित करके अलग अलग प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये प्रश्न भी पिछली वीडियो में भी सम्मिलित किया था हमने, और जो एग्ज़ाम पिछले जो 2018 का एग्ज़ाम है उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। अब पता नहीं बोर्ड किस आधार पर इन प्रश्नों का इस प्रश्न का उत्तर है वो अलग अलग मान रहा है। 2018 में कुछ और माना था, 2021 में कुछ और मान रहा है। तो ये देख लेते हैं, इसका जो ऑथेंटिक सोर्स है वो भी देखेंगे कि CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। साथियों, इसमें जो व्यापकता का आशय पूछ रहा है, तो पिछली रीट की बात करें हम यहाँ पर, तो इसमें डीप को राइट आंसर माना था प्रश्नों की व्यापकता को। बट हम 2021 से रीट के जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसके जो आंसर की RBSC द्वारा जारी की गई थी उसमें ऑप्शन C को दायरे की व्यापकता को ऑप्शन में इसको राइट माना है। अब पता नहीं किस आधार पर माना है, लेकिन इसका जो सोर्स है हम देखने वाले हैं कि जो आपकी एक बुक है ये जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दे रखा है, यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये देख लीजिए आप, इसमें व्यापकता दे रखा है कि व्यापकता के निम्न आशय क्या है। तो यहाँ पर व्यापकता में नंबर 1 तो आपके लिए दे रखा है कि अवसरों की व्यापकता होना चाहिए, अवसरों की व्यापकता। दूसरा में तरीकों की व्यापकता, और तीसरे में दायरे की व्यापकता होना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन में क्या था, नहीं था, और बोर्ड ने इसमें इसको माना है। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दायरे की व्यापकता इसमें आती है। और भी देख लेते हैं, उपकरणों की व्यापकता को भी इसमें शामिल किया है, जबकि प्रश्नों की व्यापकता यहाँ पर किसी में उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रश्नों की व्यापकता ही माना जाएगा। इसमें आप पे ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है। और ये इस सोर्स को आप ऑथेंटिक मान करके इसका जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। साथियों, इनकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप एक बार टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी जो भी प्रश्न मिलते जाएंगे जिसकी PDF पे मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप आपका जो टेलीग्राम चैनल है अपने YouTube चैनल के नाम से ही है, अन्य एजुकेशन एकेडमी के नाम से। तो आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ पर सर्च कर लेना, वहाँ पर अपना जो अन्य एजुकेशन एकेडमी नाम से आएगा, उसमें आपकी PDF है मैंने प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो उनके आधार पर आप ऑब्जेक्शन है वो इनमें लगा सकते हैं। प्रत्येक के क्वेश्चन जो भी मुझे ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके लिए PDF है वो भेज दूंगा। तो आप सभी साथी उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो ऑथेंटिक सोर्स है वो मिल जाएंगे। तो एक बार भाई मैंने सोचा था कि किस प्रकार आपके लिए जो PDF है वो प्रोवाइड करवाऊँ, तो मैंने टेलीग्राम के माध्यम से आप उनको ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये प्रश्न भी एक विवादित है और इसमें आपको एक प्रश्न बोनस में मिलेगा ही साथियों, क्योंकि इसमें जो बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर है वो D माना है। जबकि आप 12th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक देखेंगे, इतिहास की, उसमें से अगर इसमें किसी भी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो भी ABCD ऑप्शन है, इसमें कोई सा चारों ऑप्शनों में से कोई सा ऑप्शन मैच नहीं खाता है, तो उस आधार पर इसमें आपके लिए एक बोनस है वो मिलेगा। अगर आप देखें जैसे मार्केट्सों में जो भी गाइडें आती हैं या फिर 7th क्लास की जो बुक है उसमें इस D ऑप्शन है वो मैच करता है, लेकिन 12वीं के इतिहास की बुक्स के माध्यम से देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। तो जिस भी साथी का ये प्रश्न गलत हुआ है, जिस स्टूडेंट्स का ये प्रश्न गलत हुआ है, वो 12वीं क्लास की बुक को अपना ऑथेंटिक सोर्स मानकर इसमें ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। इसका जो प्रूफ है मैं लेकर के आया हूँ आपके पास। ये 12वीं क्लास की बुक है, यहाँ पर इसमें ये दिया गया है। तो इस आधार पर आप इसमें ऑब्जेक्शन या अपनी आपत्ति है वो लगा सकते हैं। साथियों, और भी कई ऐसे प्रश्न हैं आपके जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख दीजिएगा।
मेरे द्वारा उन पर रिसर्च करके जैसे ही मुझे उनका जो सोर्स या प्रमाणित जवाब मिलेगा, मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ उनमें बता दूंगा। तो आपने जिस प्रश्न पर डाउट है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख दीजिएगा, अगली वीडियो में उनको क्लियर करा दिया जाएगा। और तो उसके लिए हमारे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। और जो ऑथेंटिक सोर्स है उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर इसकी PDF है वो डाल दी गई है, तो वहाँ से आप इनका जो PDF है वो ले सकते हैं। साथियों इसी प्रकार और कई जैसे प्रश्न हैं, एक प्रश्न था वो वाक्य वाला था, तो उसका भी ऑथेंटिक सोर्स है वो मैं इसमें लाया हूँ। बोर्ड ने उसमें मिश्र वाक्य माना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रचना प्रबोध की बुक देखोगे 9 से 12वीं तक की जो व्याकरण है उसमें बिल्कुल मिश्र वाक्य माना है, लेकिन एक जो बुक है उसमें संयुक्त वाक्य भी दे रखा है। तो आपने अगर किसी भी स्टूडेंट्स का वो प्रश्न गलत हुआ है, वो संयुक्त वाक्य जिसने किया है, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। और भी कई प्रश्न है, जैसे एक वो भाववाचक संज्ञा वाला वो अदम्य साहस वाला है, उसमें भी साहस को भाववाचक संज्ञा माना है, लेकिन जो 8वीं क्लास की बुक है उसमें साहस को गुणवाचक विशेषण माना है। उसके आधार पर बोर्ड ने इसमें गुणवाचक माना है। तो अगर भाव शब्द पर अगर एक्चुअली देखा जाए तो भाव शब्द है वो साहस शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं इसमें अगर कोई अपने जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो संयुक्त वाक्य है जो क्योंकि से जुड़ा हुआ है, तो इसको आधार मानकर आप उसमें जो संयुक्त वाक्य जिसने भी किया है वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन है वो अपना लगा सकता है। साथियों और भी जो मानक हिंदी व्याकरण रचना है उसमें जो सरस्वती वाली है उसमें ये प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो किंडरगार्टन वाला है उसमें ये हिंदी शिक्षण की जो माध्यमिक विद्यालयों में चलती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, उसको एक प्रमाण मान करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन आपको पता है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, आपकी जो पेपर शीट है या आंसर शीट है किस नंबर की है, जे है, के है, एल है या एम है, वो लिखना है। और आपका जो कवर पेज जिस ऑथेंटिक के सोर्स को मान रहे हैं और उसका जो सोर्स है उसका प्रमाण है वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्शन है वो लग जाएगा। बोर्ड द्वारा एक कमेटी है वो बिठाई जाएगी, उसमें आपके जो भी ऑब्जेक्शन में जो भी प्रमाण जाएंगे उन पर एक चर्चा की जाएगी। उनको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, उसके आधार पर आपको या तो उसमें बोनस दे सकता है या किसी भी प्रश्न को डिलीट भी कर सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं, और किसी भी प्रश्न के वो दो उत्तर भी मान सकते हैं। ये सभी बोर्ड पर डिपेंड करेगा क्या करता है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाना आपका जो कर्तव्य है वो बनता है। इसके आधार पर जो भाववाचक संज्ञा वाला जो भाव है उसमें जो संज्ञा दे रखा है वो नालंदा विशाल शब्द सागर की जो नवल जी की बुक है उसमें दे रखा है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो साहस है एक संज्ञा शब्द है। क्या है? साहस एक संज्ञा शब्द है, जबकि साहसी एक विशेषण शब्द है, इस बुक में दे रखा है। तो अगर किसी ने भाववाचक संज्ञा वहाँ पर लगाया है तो इस बुक को आधार मान करके वो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपका जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, उसका अगली वीडियो में आपको ऑथेंटिक सोर्स अगर मुझे मिलता है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रा रखना है और इस वीडियो को अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी ये प्रमाणित सोर्स हैं वो उनको मिल सकें और वो भी अपने ऑब्जेक्शन है वो लगा सकें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।